बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सब ग्रुप्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था। उसमें सब ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी, सब ग्रुप की टाइप्स देखी थी कि ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल दो तरह के सब ग्रुप्स होते हैं। और फिर ये देखा था कि जो सब ग्रुप्स होते हैं उनके जो इंटरसेक्शन से सेट बना करता है, सब सेट होता है, वो भी सब ग्रुप ही हुआ करता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप या इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स, वो भी हमेशा एक सब ग्रुप ही होता है। तो यहाँ तक हमारा जो था वो लेक्चर मुकम्मल हुआ था। इस लेक्चर का लिंक जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें। आज हमने सब ग्रुप को यूनियन के हवाले से डिस्कस करना है कि अगर मेरे पास सब ग्रुप्स हैं, सपोज दो सब ग्रुप हैं, तो उनका यूनियन लेने से जो आंसर आएगा क्या वो भी सब ग्रुप होगा। तो इसमें देखा गया कि सब ग्रुप का यूनियन समटाइम्स सब ग्रुप होता है, समटाइम्स नहीं होता। जब ये देखा गया कि यूनियन सब ग्रुप भी होता है और नहीं भी होता है, तो फिर उस कंडीशन को या उस क्राइटेरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि कब ये हमेशा ही सब ग्रुप होगा। तो वो आज के हम थ्योरम में देखेंगे। रिमेंबर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि इंटरसेक्शन हमेशा ही सब ग्रुप होता है, यूनियन के बारे में मे और मे नॉट है। अब यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स कब एक सब ग्रुप ही होगा, वो आज का हमारा थ्योरम है। फर्स्ट, द यूनियन एच यूनियन के ऑफ टू सब ग्रुप्स एच एंड के। दो मेरे पास सब ग्रुप्स हैं एच और के। डेफिनेटली ये सब ग्रुप्स किसके होंगे? एक ग्रुप के, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी एक ग्रुप है, एच और के उसके दो सब ग्रुप्स हैं, उनका यूनियन लूंगा तो वो एच यूनियन के बन गया। दिस यूनियन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमेशा जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। आई डबल एफ स्टैंड्स फॉर इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या? आइदर एच इज कंटेन्ड इन के या एच इज सबसेट ऑफ के और के इज सबसेट ऑफ एच। यानी वो जो दो सब ग्रुप्स हैं वो अगर एक दूसरे का सबसेट होंगे तो उनका यूनियन हमेशा ही सब ग्रुप होगा। इसको प्रूव करते हैं। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है लेट जी बी अ ग्रुप। ये हमें गिवन भी है, हमने सपोज भी किया हुआ है। एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ जी, ये भी हमें गिवन है। पहली चीज जो मैं लेट करता हूं या सपोज करता हूं वो मैं ये कर लेता हूं कि लेट एच इज कंटेन्ड इन के आर के इज कंटेन्ड इन एच। यानी ये चीज मैंने सपोज कर ली कि आइदर एच इज सबसेट ऑफ के और के इज सबसेट ऑफ एच। तो मैं प्रूव क्या करूंगा? एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये मुझे प्रूव करना है। अब एच इज कंटेन्ड इन के का मतलब है इन दोनों का यूनियन जो है वो बड़ा सेट आ जाएगा और वो यहाँ पे के है। एच यूनियन के इज इक्वल टू के। और यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो एच यूनियन के वो एच के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सेट जो है वो एच है। दो सेट में से अगर एक दूसरे में कंटेन कर रहा है तो उनका यूनियन सुपर सेट हुआ करता है, विच इज के इन दिस केस एंड एच इन दिस केस। अब एच यूनियन के या तो के बनता है या वो एच बनता है, और के और एच दोनों ही क्या है? सब ग्रुप्स हैं। इन दैट केस एच यूनियन के जो है वो भी सब ग्रुप होता है, क्योंकि अगर वो के इक्वल है फिर भी सब ग्रुप है, अगर वो एच के इक्वल है फिर भी सब ग्रुप है। दिस इंप्लाइज एच यूनियन के इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो थ्योरम का एक जो पार्ट था वो प्रूव हो जाता है कि अगर एच के में या के एच में कंटेन करता है तो उनका यूनियन सब ग्रुप होगा। अब मैं कन्वर्सली करता हूं। कन्वर्सली में क्या होगा कि हम एच यूनियन के को सब ग्रुप लेंगे और प्रूव करेंगे कि आइदर एच इज कंटेन्ड इन के
और K is contained in H. Let H union K is subgroup of G. प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव इन दैट केस मैं प्रूव करूंगा कि आइदर H इज कंटेन्ड इन K और K इज कंटेन्ड इन H. मैं इसका कंट्रेरी सपोज कर रहा हूं. H इज नॉट कंटेन्ड इन K. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट H का कोई एक एलिमेंट तो ऐसा है जो K में नहीं है. अगर H के सारे एलिमेंट ही K में हैं तो फिर तो इसका सबसेट होगा. दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट A that belongs to H and A does not belongs to K. ये मैंने इस कंडीशन से लिया. दूसरी तरफ मैं सपोज करता हूं कि K is not contained in H. तो इसका मतलब ये हो गया कि there exists at least one element say B which belongs to K and B does not belong to H. यहां अब आपने नोट करनी है ये चीज कि A वो एलिमेंट है जो H में है और K में नहीं है. B वो एलिमेंट है जो K में है लेकिन B H में नहीं है. अब A और B ये H यूनियन K में होंगे. सिंपल सी बात है कि A H का एलिमेंट है, B K का एलिमेंट है, तो यूनियन में सारे सेट्स के एलिमेंट्स चले जाते हैं. तो A और B, A भी H यूनियन K में चला गया और B भी H यूनियन K में चला गया. अब H यूनियन K को आपने क्या सपोज किया था? H यूनियन K को आपने क्या सपोज किया हुआ? सब ग्रुप. अगर ये सब ग्रुप है तो सब ग्रुप भी होता है. अगर ये ग्रुप है तो ये क्लोज्ड होगा. सो इनका प्रोडक्ट नोट करें, यहाँ कॉमा है, दो एलिमेंट्स हैं, ये उनका प्रोडक्ट हो गया एक एलिमेंट. ए बी बिलोंग्स टू H यूनियन K. अब आइदर ए बी बिलोंग्स टू H और ए बी बिलोंग्स टू K. क्योंकि देखें अगर वो H और K में से किसी एक में या दोनों में था तभी वो यूनियन में आया है ना, अदरवाइज तो वो यूनियन में ना आता. अगर वो H में भी नहीं है, K में भी नहीं है तो वो यूनियन में नहीं होगा. अब A B बिलोंग्स टू H और H क्या है? सब ग्रुप है. H का एक एलिमेंट आपने A लिया हुआ है. एज A बिलोंग्स टू H तो A इनवर्स भी H में होगा बिकॉज H इज अ सब ग्रुप. तो मैं इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं. A इनवर्स AB, ये भी H का ही एलिमेंट होगा. इसको दोबारा देख लें कि AB बिलोंग्स टू H था. H क्या है? एक सब ग्रुप है. सब ग्रुप भी होता है. अब A भी H का एलिमेंट है. अगर ये ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स होगा. सो A इनवर्स बिलोंग्स टू H. अब बाय क्लोजनेस A इनवर्स और A भी दो H के एलिमेंट हैं तो इनका प्रोडक्ट ये भी H का एलिमेंट हो जाएगा. A इनवर्स A B, A इनवर्स A से कैंसिल होकर आइडेंटिटी तो ये B आ गया. सो B बिलोंग्स टू H पे हम पहुंच गए हैं फ्रॉम दिस. इसके बाद वाला मैंने ये लिखा है B बिलोंग्स टू H. अब इसको देखें A B बिलोंग्स टू K. अब K का एक एलिमेंट हमने लिया हुआ है जी B जो K में आता है लेकिन H में नहीं आता. तो यहां पे B बिलोंग्स टू K. दिस इंप्लाइज B इनवर्स बिलोंग्स टू K. अब B इनवर्स से मैं इस एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी K में होगा. सेम लॉजिक जो मैंने यहां समझाई थी. तो यहां से आपको मिलेगा A बिलोंग्स टू K. B बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू K पे पहुंच गए हैं हम. देखिए स्टूडेंट्स ये कंट्राडिक्शन होगी. यहां मैंने कहा था A जो है ये K में नहीं हो सकता और यहां प्रूव क्या हो गया? A बिलोंग्स टू K. यहां मैंने कहा था कि B जो है वो H में नहीं हो सकता और B H में प्रूव हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन.
कंट्राडिक्शन है तो इसका मतलब है हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, और मैंने सपोज क्या किया था कि H is not contained in K and K is not contained in H, hence either H is contained in K or K is contained in H। इस तरह ये थ्योरम जो है ये पूरा प्रूव हो जाता है दोनों के दोनों पार्ट में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें एक ग्रुप दिया गया है हम उसके सब ग्रुप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें ये बहुत समझने वाली बात है। अगर तो मेरे पास जो ग्रुप है वो चंद एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है तो उसके सब सेट्स की तादाद फिर भी 2n के फॉर्मूले से, मसलन देखें ना ये मैं ग्रुप G ले रहा हूँ जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, इसके पावर सेट्स में कितने होंगे 2⁴ 16 पावर सेट्स होंगे इसके। अब उन 16 सब सेट्स में से मे भी सारे के सारे सब ग्रुप हों, मे भी चंद एक हों, तो ये एक टफ क्राइटेरिया है ढूंढने का कि हम किस तरह ढूंढेंगे कि वो सब ग्रुप बनता है या नहीं। तो इसके लिए चंद पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, उनको जरा गौर से समझिएगा। अब ये ग्रुप दिया गया है, दिस इज अ ग्रुप अंडर एडिशन मॉडल 4। आप लोग वाकिफ हैं कि मॉडल 4 का क्या मतलब होता है कि 4 या 4 से बड़ा जब भी कोई क्वांटिटी मेरे पास आएगी उसे 4 पे डिवाइड करके तो उसका रिमाइंडर लिखा जाएगा। अब सब ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, आप लोगों को इफ यू रिमेंबर, तो सब ग्रुप्स ट्रिवियल भी होते हैं और नॉन ट्रिवियल भी। ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल में क्या आता है आइडेंटिटी और जी बजाते खुद। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 0 और जी, ये दो इसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स हो गए। अब स्टूडेंट्स नॉन ट्रिवियल को देखते हैं कि नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए इन दो के अलावा 16 में से 14 ऐसे होंगे जो इसके क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स होंगे, और उनमें से कौन सा सब ग्रुप होगा कौन सा नहीं। तो सब ग्रुप के लिए एक चीज याद रखें कि उसमें आइडेंटिटी का होना लाजमन है। अब मैं अगर आइडेंटिटी इंक्लूड करूं तो मेरे पास कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं। 0 1 0 2 0 3 होगा, 0 1 2 0 1 3 0 2 3 आप लिख सकते हैं इनको। 1 2 3 नहीं होगा क्योंकि उसमें आइडेंटिटी शामिल नहीं है। अब उनमें से दूसरी जो चीज आपने देखनी है वो ये है कि दैट मस्ट बी क्लोज अंडर एडिशन मॉडल 4। जैसे देखें 2 + 2 4 हो गया ना, 4 को 4 पे डिवाइड किया 0 आ गया आंसर। तो ये जो है ये क्लोजनेस और आइडेंटिटी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएट और लास्ट दो एलिमेंट्स हमेशा सेटिस्फाई किया करते हैं, और 2 का इनवर्स 2 है, ये भी आप लोगों को पहले वहां से क्लियर हो रहा है। तो ये एक मुकम्मल ग्रुप वाली एक्सियम सेटिस्फाई करता है जो कि सब ग्रुप होगा। अब आपके माइंड में होगा कि 0 1 जो है आइडेंटिटी शामिल कर ली मैंने, ये सब ग्रुप है या नहीं। तो अब देखिए ना ये क्लोज भी तो होना चाहिए। 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 का है इसमें तो नहीं है, लिहाजा ये क्लोजनेस वाली कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता। अब मैं 0 3 करूं अगर तो 3 + 3 6 होता है, और 6 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ गया। तो ये भी क्लोजनेस वाली कंडीशन को पूरा नहीं करता, सो ये भी ग्रुप नहीं हो सकता। आप 0 1 2 करके देखें, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, वो भी इसमें मौजूद नहीं है। 1 + 1 2 हो जाएगा, वो इसमें मौजूद है। एक भी चीज आपको अगर काउंटर एग्जांपल मिलती है तो वो सब ग्रुप नहीं रहेगा। इसी तरह आप बाकियों को भी चेक करते हैं। तो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप इसका जस्ट ये होगा 0 और 2, और ट्रिवियल सब ग्रुप हो जाएंगे आइडेंटिटी और जी। तो ये 3 इसके सब ग्रुप्स हो जाएंगे ऑफ दिस ग्रुप जी अंडर एडिशन मॉडल 4। नेक्स्ट जो एग्जांपल है G E A B C, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो आपके सामने बना हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं।
ग्रुप के जो भी एक्सियम्स हैं वो सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी जो चीज है स्टूडेंट्स वो आप नोट करें कि जब ए से मल्टीप्लाई हुआ आइडेंटिटी आ गया, सो आई कैन से ए स्क्वायर आइडेंटिटी, बी से मल्टीप्लाई हुआ आइडेंटिटी आ गया, बी स्क्वायर आइडेंटिटी, सी से मल्टीप्लाई हुआ आइडेंटिटी हो गया। दूसरा आप इनवर्स ढूंढना चाहते हैं, मतलब ए का इनवर्स क्या है, तो ए किस से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी हुआ वो इसका इनवर्स है, वो ए बजाते खुद ही है, लिहाजा ए का इनवर्स ए हो गया, बी का इनवर्स बी, सी का इनवर्स सी। तो मेरे पास इसके अब मैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स आइडेंटिटी और जी को नहीं डिस्कस करूंगा। नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स में क्या आ गया, जिसमें आइडेंटिटी शामिल होगी और ऐसा एलिमेंट्स जो क्लोजनेस वाली कंडीशन को पूरा करता है वो ए है। सिमिलरली बी स्क्वायर भी तो आइडेंटिटी बनता है ना, तो ई और बी से जो सबसेट बनेगा वो भी क्लोज्ड होगा। इसी तरह सी स्क्वायर भी आइडेंटिटी है, ई और सी से जो बनेगा वो भी क्लोज्ड होगा। अब आप इसके अलावा ये क्लोज्ड है, इनवर्स है, ये सब ग्रुप होंगे। अब आप इसके अलावा सोचें कि क्या कोई सब ग्रुप इसका पॉसिबल हो सकता है, सबसेट्स तो होंगे, मसलन ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये तीन एलिमेंट्स वाला भी तो इसका सबसेट है ना। लेकिन ये ए बी का प्रोडक्ट क्या है, यहां से आपको क्लियर था ए बी का प्रोडक्ट सी है, तो वो इसमें मौजूद नहीं है। इसको क्लोज करने के लिए मुझे सी भी शामिल करना पड़ेगा, और अगर मैं सी शामिल करता हूं मैं तो ट्रिवियल पे पहुंच जाता हूं, वो जी के ही एलिमेंट्स हैं। लिहाजा इसके नॉन ट्रिवियल ये सिर्फ तीन जो सबसेट्स हैं वो सब ग्रुप वाली शर्त को पूरा करते हैं, दो ट्रिवियल होंगे और ये तीन जो है ये नॉन ट्रिवियल होंगे। तो जब भी आपने सब ग्रुप ढूंढने हैं ये जो बताई गई हैं चीजें इनको ध्यान में रखना। अब स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 14 जो है वो करना है खुद। ये सब ग्रुप प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आप लोगों को पता है कि दो एलिमेंट्स लिया करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का इनवर्स, अगर ये उसमें हो तो वो सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। तो ये वाले थ्योरम एग्जांपल्स के अलावा एक्सरसाइज के ये तीन क्वेश्चन जो हैं ये आज के लेक्चर में शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला साइक्लिक ग्रुप और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।